Hello students, welcome to my channel Study Room. Today I am going to take a 10th standard geography subject, second lesson, location and extent. Let's start the lesson. Now, first of all, in this chapter we are going to study about the comparison between two countries, India and Brazil. If you see the first page of this lesson, here two flags are given. You have to identify the two flags. Yeah, good. One is of India and one is of Brazil. If we compare it, first India, see the main important factor, special things which is there in India. That is, India is the second largest populated country in the world. Second is it's famous for spices in the world. Third is cricket is a popular sports. And if you see the Brazil is famous for samba dance, known for as a coffee pot of the world. And third is football is a very popular sports here. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्ज़ाम के लिए ये ध्यान में रखना है कि आपका इंडिया का फ्लैग और ब्राज़ील का फ्लैग आपको आइडेंटिफाई करना है और आपने क्लियरली देखा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द फ्लैग. सेकेंड, दिस ऑल थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड नाउ कि क्या क्या चीज़ फेमस है पर्टिकुलर कंट्रीज़ के. नेक्स्ट हम देखेंगे कि लोकेशन ऑफ इंडिया. सी द नेक्स्ट पेज. इन दिस इंडियाज़ लोकेशन इज़ गिवन. आपको इंडिया का लोकेशन समझने के लिए आपको इंडिया मैप आप देखिए पहले. इन दिस इंडिया मैप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के, इंडिया की बाउंड्रीज़ क्या है और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ क्या है. अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ पढ़ते हैं तो आप देख सकते हो पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ओके, म्यांमार, श्रीलंका एंड अफ़गानिस्तान. ऑफ कोर्स ये आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. तो आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ की जो नेबरिंग कंट्रीज़ इसको अच्छे से पढ़ना है. ये आपके शॉर्ट आंसर्स या मैप पॉइंटिंग में आ सकते हैं. लोकेशन अगर हम देखते हैं, India is located in the north and eastern hemisphere of the earth. It is located in the southern part of the Asian continent. Now, अगर हम देखेंगे वर्ल्ड मैप तो आप देखोगे कि इक्वेटर हमारा समवॉट कहीं यहाँ है. तो हमारा इक्वेटर से ऊपर जो कंट्रीज़ रहती है उसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर के कंट्रीज़ बोलते हैं. तो नॉर्थन और सपोज ये हमारा मेरिडियन सपोज यहाँ कहीं ईस्ट में जो है उसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. तो इंडिया आपके नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेट है. शुरू से सपोज ये हमारा अर्थ है और हमें ये हमारा इक्वेटर है एंड ये हमारा मेरिडियन है. ओके, तो अभी ये जो नॉर्थ कंट्रीज़ जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, दैट इज़ योर नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको हम बोलेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, नाउ ये जो मेरिडियन है हमारा लॉन्जिट्यूड, उसको मेरिडियन बोलते हैं. तो उसके जो ईस्ट साइड में है, ईस्ट साइड में कंट्रीज़ हैं, इस साइड में कंट्रीज़ हैं उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो वेस्ट साइड में कंट्रीज़ है उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे. तो इंडिया नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर में कहीं लोकेट है, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है. नाउ इसमें आपको क्या क्वेश्चंस आएंगे कि व्हाट आर द वाटर बॉडीज़ ऑफ द इंडिया. आप देख सकते हो यहाँ पे कि
अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ये दो आपके आइलैंड्स हैं जो हमारे नॉर्थ या बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान निकोबार में है, और लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में है। तो ये आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दो वाटर बॉडीज़ हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑल दिस विल कम इन योर मैप पॉइंटिंग बेसिकली। यानी नॉर्थ साउथ में आपका इंडियन ओशन है, ये सब आपको ध्यान में रखना है फॉर दिस लोकेशन एंड एक्सटेंट। नाउ व्हेन यू गो फॉर द लोकेशन, आपका नेक्स्ट पेज में दिया है कि व्हाट इज़ द लोकेशन। आपको समझने के लिए आप सी द नॉर्थन लैटिट्यूड, ये नॉर्थ में, और साउथ लैटिट्यूड जो है उसको ध्यान में रखो, और ईस्टर्न एकदम जो, और जो वेस्ट में आपका बाउंड्री है उसको ध्यान में रखो, और वैसे लोकेशन आप समझो। जो ये लाइन जा रही है, इट यू हैव टू सी दिस लॉन्जिट्यूड फॉर दिस लोकेशन, ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखोगे कि ईस्ट एंड वेस्ट का लोकेशन क्या है, समवॉट 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, और वैसे ही अगर हम नॉर्थ एंड साउथ लोकेशन देखते हैं तो आप देखोगे कि ये जो लोकेशन है आपको इसमें और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे इसमें आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर जो लैटिट्यूड है उसको देखना है। व्हेन यू विल सी दैट, यू विल फाइंड दैट 8, यहाँ से आप देखोगे तो 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड अप यू विल सी 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो हमने एक ध्यान रखना है कि हम जो नॉर्थ एंड यहाँ पे हम नॉर्थ एंड नॉर्थ बोलते हैं, एंड ईस्ट, ये जो हम इसको हम लोग ईस्ट एंड ईस्ट लोकेशन इंडिकेट करते हैं। दैट शोज दैट नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेट है। नाउ व्हेन यू गो फॉर द इंदिरा पॉइंट इज Indra Point is a southmost part of the India, that is not at least mainland, but it is in Andaman and Nicobar Island. नेक्स्ट आप देखिए पेज लोकेशन एक्सटेंट ऑफ द ब्राज़ील। आप ब्राज़ील या लोकेशन एक्सटेंट देखते हो तो अगेन सेम वे आपको वैसे ही लोकेशन देखने के लिए आपको ये जो लॉन्जिट्यूड्स हैं उसको, लैटिट्यूड जो है आपके उसको ध्यान में रखना है। ओके, तो आपका ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये आपको नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड हुए बताता है, और ये जो आपका लॉन्जिट्यूड्स हैं वो आपको ईस्ट एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर बताता है। तो अब हम नॉर्थ देखेंगे कि इक्वेटर इज समवॉट पासिंग थ्रू दिस। ओके, ब्राज़ील, तो इक्वेटर इसका लोकेशन हम कैसा बोलेंगे, ब्राज़ील इज लोकेटेड इन नॉर्थ एंड साउथ सदर्न हेमिस्फीयर, मोस्ट पार्ट ऑफ दैट इज़ इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, एंड इसका आप देख सकते हो लोकेशन एक्सटेंड। एंड वैसे ही अगर हम नॉर्थ एंड साउथ देखते हैं, आपका लोकेशन एक्सटेंड हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इज इन द साउथ। वैसे ईस्ट एंड वेस्ट आप देखो कि इट्स आल्सो सेम वे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेट है। तो इसका मेजरमेंट आप पढ़ोगे तो 0 से आप देखो, 0 से अप यहाँ पे 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ है, और वैसे ही नीचे आप देखोगे तो 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ में इंक्लूड होता है। और ईस्ट एंड वेस्ट अगर आप देखते हो तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है आपका ब्राज़ील। तो ब्राज़ील वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आप यहाँ से देखोगे, ऊपर देखोगे, ओके, यू टू सी द अप पार्ट ऑफ द मैप, एंड दैट शोज दैट यूर 47 डिग्री वेस्ट टू 73 डिग्री वेस्ट 48 मिनट्स वेस्ट लॉन्जिट्यूड। ये आपका लोकेशन एंड एक्सटेंट है ब्राज़ील का। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। सेम वे आप कंट्रीज़ देख लो क्या क्या है वहाँ पे। आपको जस्ट एक शॉर्ट लुक देना है कोई कौन से कंट्रीज़ जैसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ आपके हैं, जैसे रोराइमा, अम्पा, पारा, ये सब कुछ कंट्रीज़ हैं। अमेजोनास,
एंड साओ पॉलो इज़ इम्पोर्टेंट प्लेस हियर। कुछ ये इम्पोर्टेंट प्लेस है। रियो डी जेनेरियो ये इम्पोर्टेंट प्लेस है। रियो ग्रैंडी डो नॉर्टे ये इम्पोर्टेंट प्लेस हैं। इस तरह से आपको कुछ प्लेसेस हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना है। ये मैं पॉइंटिंग के बेसिस से बता रही हूँ। और एक आपका इम्पोर्टेंट मैप पॉइंटिंग है। अदर देन दैट इज़ यूर ये आप अगर देखते हो ये स्मॉल आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड इन द ब्राज़ील। ओके एंड ये मैप पॉइंटिंग आपको में आएगा। हिस्ट्री ऑफ द ब्राज़ील देखोगे, सी द नेक्स्ट पेज। हिस्ट्री ऑफ द ब्राज़ील एंड इंडिया। हमें एक्चुअली ये लेसन में कंपेयर करेंगे हिस्ट्री ऑफ ब्राज़ील हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया का देखते हो हिस्ट्री तो यू नो दैट ब्राज़ील इंडिया वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिश और सेंचुरी तक उन्होंने हमें रूल किया। एंड इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1947 एंड इसमें इंडिया हैज़ फेस्ड सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक 3 वॉर फेमाइन सिचुएशन इन द वेरियस पार्ट ऑफ सिमिलर इश्यूज आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंडिया में आए, फेमाइन जैसे वार्स हुए एंड ऑल दिस। India is a major developing country of the world. India is considered to be the global market too. अभी India is a developing country. Why we say developing country? Because still we have to develop more. हम स्टेज में हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, पूरी तरह से हुआ नहीं है. So we say it as a developing country. एंड ग्लोबल मार्केट अगर बोलेंगे तो ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे इकोनॉमिकली कई सारे इंडस्ट्रीज़ खोले जाते हैं और यहाँ पे बहुत स्कोप है डेवलपमेंट का। इन इंडियाज पॉपुलेशन इज़ हाई एज ए फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। इंडिया इज़ लुक्ड अपॉन द यंग कंट्री। मतलब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है मोस्टली यंग पीपल्स का ज़्यादा परसेंटेज है ओल्ड एंड चिल्ड्रन से। सो इसमें इसका फ़ायदा इंडिया को इस तरह से है कि यंग पॉपुलेशन होने के कारण मेजॉरिटी ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन के कारण हमारा जो वर्किंग कैपेसिटी है, हमारा प्रॉफिट लेवल है वो बढ़ता है। तो इसलिए इंडिया का एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे इट्स अ यंग कंट्री बोलते हैं। लुक्ड अपॉन अवर इंडिया इज़ लुक्ड अपॉन अवर यंग कंट्री क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन है जिससे हमारे इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होता है। सेम वे हम लोग जब हिस्ट्री ऑफ बैकग्राउंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राज़ील पढ़ते हैं तो विल सी दैट ब्राज़ील का भी सेम इंडिया जैसा ही थोड़ा बहुत हिस्ट्री है कि जैसे इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने रूल किया था, सेम वे ब्राज़ील में पोर्चुगीज़ लोगों ने रूल किया था। एंड सेम वे ब्राज़ील गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1822। यहाँ पे आपको कंपैरिजन में लिख सकते हो कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट 1947 और ब्राज़ील हैज़ गॉट इंडिपेंडेंट इन 1822। तो फ्रॉम 1930 टू 1882 के बाद 1930 से 85 तक का जो पीरियड था, हाफ ऑफ द सेंचुरी, ब्रिटिश में अपना ब्राज़ील में पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट थी। तो इसके कारण यहाँ पे इस तरह के मिलिट्री रूल स्ट्रिक्ट रूल थे एंड इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज इन द लेट 20th सेंचुरी। हमारे वहाँ पे जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है तो ब्राज़ील भी डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे भी उन्होंने लेट 20th सेंचुरी में बहुत सारे डिफ़िकल्टी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी मीन्स इनका भी बहुत पिछड़ा था। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंट उन्होंने डेवलपमेंट किया एंड ब्राज़ील इज सीन टू बी कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की तरह ब्राज़ील भी इकोनॉमिक वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज़ बहुत डेवलप हो रहे हैं इनके ब्राज़ील में, तो वो वर्ल्ड का एक इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है एंड इम्पोर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ खुल रहे हैं वहाँ पे भी, तो वो भी एक तरह से इंडिया की तरह डेवलपिंग नेशन है।